सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में अगर रिड्यूस करना है तो कौन सा आपका गुड चॉइस नहीं होगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हमें पता है SnHCl और FeHCl ये दोनों रिड्यूस कर देते हैं, और H2Ni ये भी हमने देखा था, ये भी रिडक्शन कर देता है। तो हमारा बचा क्या, यही बचा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। तो आपका आंसर ए हो गया, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड would not be a good choice for reducing nitrobenzene to aniline। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपका रिएक्शन है कार्बोलामाइन रिएक्शन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या होता है, डेफिनेशन, इसका इक्वेशन, और ये टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हाउ विल यू टेस्ट, ठीक है, या डिस्टिंग्विश में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखते हैं। In the reaction C6H5NH2 plus CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, एल्कोहलिक KOH भी लिखा रहता है। आपका A + 3B + 3C, इसको तो आप पूरा याद कर लीजिएगा, है ना। बैलेंस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर याद भी कर सकते हैं कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। तो A + 3B + 3C बनाता है। तो आपका प्रोडक्ट A क्या है ना। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा C6H5NH2 ये क्या है, तो ये हमारा एनिलीन है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म KOH कार्बोलामाइन टेस्ट है, उनके ये रिएजेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोल जैसे जल्दबाजी में ऐसे बना दिया, ठीक है, या फिर अगर आप जल्दी करिएगा तो ऐसे। तो ये ऐसे तो नहीं बोलेंगे पूरी तरह गलत है, पर फिर भी अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से बीचों बीच बनाइएगा, थोड़ा बड़ा, जैसे यहाँ भी छोटा है हल्का, तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। या फिर आप डायरेक्ट 3 बॉन्ड वाला बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ओवर राइटिंग किया। ओवर राइटिंग जितना हो आप मत करिएगा बोर्ड में, या कट मत कीजिएगा। अभी प्रैक्टिस करिएगा अभी से ही, और जहाँ भी गलती हो अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा। जैसे आप ये नोट्स पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ पर मैंने गलती की थी, ओवर राइटिंग की, मुझे नहीं करना है। तो आपको ध्यान रहेगा, अगली बार आप बेंजीन को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो या तो आप ट्रिपल बॉन्ड वाला बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बोलामाइन टेस्ट में आपका क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। ये फाउल स्मेलिंग होता है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण इसकी पहचान हो जाती है। ठीक है, तो ये 1 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक दोनों देते हैं, और 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते हैं। अब 3 किसके संग आया था, KCl के संग, तो 3KCl3H2 है ना। तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ये क्या हो गया, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये आपका A हो गया, A। ठीक है, इसको कई बार आइसोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, NC को। ठीक है, और CN नाइट्राइल होता है, साइनाइड होता है। तो हमारा ये 38 पूरा हुआ। यहाँ पर A, द प्रोडक्ट A इज C6H5NC, आप ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टिन एंड कंसनट्रेटेड HCl, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।